ASCJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu. My name is Sulba Mahajan, teacher, GGHS Pator, District Ramban. Once again, welcome to all. जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 में हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं. आज हम तीसरा मेथड जो है वो करने जा रहे हैं. तीसरा मेथड है हमारा न्यू मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे. सबसे पहले स्टेप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हमने अप्लाई करना है. उसके बेसिस के ऊपर आज हम एक्सरसाइज 3.5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा आज का जो मेथड है वो कौन सा है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हम देखेंगे स्टेप्स क्या है फाइंडिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किससे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने कौन कौन से स्टेप से चलना है. सबसे पहले स्टेप 1 है राइट. सभी मेथड में पहला कॉमन पॉइंट है राइट द गिवन इक्वेशंस क्या in the form of कौन सी फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. राइट साइड पे 0 रखना है. सबकी सब टर्म जो है लेफ्ट साइड पे ले आनी है. a2x plus b2y plus C2 इज इक्वल टू 0. ये क्या होगी हमारी जनरल इक्वेशन. जनरल में मतलब कि सारी की सारी जो है हमने राइट साइड पे जो है वो ले आनी है. अब देखते हैं स्टेप 2 क्या बोलता है. मेक अ डायग्राम गिवन बिलो. कैसी डायग्राम, देखो सबसे पहले x, y और 1 की बात हुई. अब क्या लिखेंगे हम b c a b b c a b. वेरी इजी. d c a b b c a b. अब क्या करेंगे हम 1 1 1 1 2 2 2 2. देखो कितना आसान है. कोई डायग्राम इतनी आसान भी हो सकती है. पहले 1 1 1. पहले याद रखना बी सी ए बी बी सी ए बी. ऊपर वाली टर्म को 1 1 1, नीचे वाली को 2 2 2. जैसे कि हमारे मेथड का ही नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लगाओ जी क्रॉस. छोटे छोटे एरो बना देते हैं. ठीक है. ये मैंने दोबारा रीराइट किया है. दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि मेरा प्रीवियस पेज पे था. आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा है. ठीक है. एक हमारी क्या पीछे पेज पे डायग्राम आई थी b1 c1 a1 b1 लिखा था. bcab 1 1 1 डाला था. और ये क्यों डाला है मैंने स्टेप 3 के लिए. स्टेप 3 क्या बोलता है मेकिंग use of step 2 diagram. Write the equation as. कैसे लिखना है हमने. पहले क्या था हमारे पास x. क्या आएगा देखो b1 मल्टीप्लाई c2. और स्टार्ट हमने यहां से करना है. b1 c2 ब्रैकेट में रखेंगे माइनस फॉर्मूले का. अब b2 c1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बीच में y c1 a2 माइनस c2 a1
1 A1 B2 माइनस A2 B1। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं, x की वैल्यू क्या निकली? B1 मल्टीप्लाई C2, दिस माइनस फॉर्मूले का B2 मल्टीप्लाई C1। स्टार्ट हमेशा यहीं से करोगे आप। y क्या होगा? C1 मल्टीप्लाई A2 माइनस C2 मल्टीप्लाई A1 इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई B1। स्टेप 4 फाइनल स्टेप, फाइंड x एंड y प्रोवाइडेड इट कि A1 B2 माइनस A2 B1 जो है वो 0 के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज 1/0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और ये आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, अब हम एक्सरसाइज वर्क पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज वर्क क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने लिख दिया हुआ है इस पे। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज का, Which of the following pairs of linear equation, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, हमने पहले चेक करना है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। पहले देखना है उनका टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या निकलता है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर वो यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस केस में हमने क्या लगाना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या लगाना है हमने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल? x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टाइप सोल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? A1/A2, A1/A2 क्या निकला हमारा? 1/3। B1/B2 क्या निकला हमारा? -3/9 विच इज अगेन 1/3। 3 1s are 3 3s are एंड C1/C2 क्या निकला हमारा? -3/2। देयरफॉर A1/A2 equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। क्या हुआ इसका सोल्यूशन? गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। हमने अब आगे फाइंड नहीं करना है, हमने सिर्फ जब हमारा क्या निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, तभी ही हमने आगे फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? द गिवन इक्वेशंस क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर फॉर्म में बनाऊंगी पहले इसको। एंड दूसरी वाली क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे इसका टाइप ऑफ सोल्यूशन? देयरफॉर A1/A2 क्या निकलेगा? A1 is 2, A2 is 3। B1/B2 क्या है? B1 1 and B2 is 2। C1/C2 equal to -5 upon -8। Therefore A1/A2 is not equal to B1/B2। तो कौन सा सोल्यूशन है ये? यूनिक सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे इसको?
आगे फॉरवर्ड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 क्या है हमारा, डायग्राम। डायग्राम कैसे बनती है हमारी, x y 1 b c a b b c a b 1 2 1 2 1 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एक स्टेप और मैं लिखना चाहती हूँ जो वैल्यू पुट करके। B1 क्या है आपका, चेक करो सारे। B1 इज 1 एंड B2 इज, देखो जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक, 2। C1 इज -5, C2 इज -8। देन अब किसकी बारी आ गई है, A1 की। A1 क्या है हमारा, चेक करो सारे, 2 और 3 और क्या है लास्ट फिर से B और A, B1 B2 1 और 2। ये वैल्यू हमने इक्वेशन से इसमें भर दी, इससे आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें से x और y की वैल्यू जो है वो निकाल। अब देखो x क्या आएगा, B1 मल्टीप्लाई किसे करना था हमने, चेक करो उसको। b को किसे करना है हमने, देखो जरा मैं अपना फॉर्मूला, हम किससे कर रही हूँ मैं इसको, 1 को करो अपने मल्टीप्लाई -8 से। 1 मल्टीप्लाई -8 B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 माइनस एक फॉर्मूले का है, -2 मल्टीप्लाई -5। ब्रैकेट जरूर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और कभी टर्म का माइनस जो है एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं। एक दूसरे के क्या हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले और उसको मिसमैच कर देते हैं फॉर्म, इसलिए ब्रैकेट लगा कर रखनी है, पहले अंदर वाला सॉल्व करके फिर बाहर में फॉर्मूले वाले को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज -5 मल्टीप्लाई 3, फॉर्मूले का माइनस, -8 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 1। नाउ सॉल्व। x अपॉन 1 8 -8, अभी भी ब्रैकेट में रखूंगी मैं, माइनस माइनस प्लस 5 2 10। ठीक है, y अपॉन -15 -16, कहां से आया 16, ये 8 2 16, 5 3 15, 1 अपॉन 2 2 4, 3 1 3। x अपॉन -8 प्लस माइनस -10, y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16। अच्छा, इसमें हमारे साथ 2 के साथ माइनस नहीं था, तो 2 मल्टीप्लाई इधर -10 आएगा और इधर प्लस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3। ये क्या आ गया, x अपॉन 8 -8 प्लस 10 इज 2, y अपॉन प्लस माइनस माइनस 15 और 16 को माइनस किया तो 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 1। क्या आया हमारे पास, x अपॉन 2, y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। अब क्या बारी है, कंपेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग x बाय 2 को भी कांस्टेंट टर्म के साथ, y बाय 1 को भी कांस्टेंट टर्म के साथ। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इस केस में भी चेक कर सकते हो क्या हमारा जो है हमने ठीक निकाली है x और y की वैल्यू की। कम टू द थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, 3x
5y इज इक्वल टू 20 और क्या है दूसरा वाला 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। पहले हम टाइप ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, अगर यूनिक होगा तो उसको फिर चेंज कर देंगे। देयरफॉर a1 by a2 क्या निकला हमारा 3/6 विच इज 1/2। 3 1s और 3 2s क्या होता है 6। b1 by b2 माइनस 5/-10 विच इज 1/2 माइनस माइनस कट 5 1s 5 2s 10। c1 by c2 20/40 21s 20 2s 40। अरे ये तो सारे सेम आ गए। Therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। Therefore equations have infinite solutions। बस इसको हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आया है, नो सोल्यूशन नहीं। फोर्थ पार्ट क्या है इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे हम पहले, देयरफॉर a1 by a2 1/3 b1 by b2 minus 3 by minus 3 and c1 by c2 equal to minus 7/minus 15। Therefore a1 by a2 not equal to b1 by b2। क्या सोल्यूशन है इसका, यूनिक सोल्यूशन है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हम उसको लगाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम B C A B, फिर B C A V 1 1 1 1 2 2 2 2 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। कितनी मजेदार सोल्यूशन है इसका। नाउ पुट द वैल्यू B1 क्या है इसमें, B1 -3 B1 B2 साथ साथ लिख रही हूँ, -7 -15। A1 और A2 क्या है 1 और 3 y लिखेंगे और 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम B1 B2 अगेन -3 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम। Therefore x क्या आएगा हमारा, ब्रैकेट लगाएंगे -3 मल्टीप्लाई -15 माइनस बीच में फॉर्मूले का -3 मल्टीप्लाई -7 ब्रैकेट क्लोज। y अपॉन क्या है -7 मल्टीप्लाई 3 फॉर्मूले का -15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई -3 क्या आ गया हमारा x अपॉन 15 3s are 45 माइनस माइनस प्लस -7 3s are 21। y अपॉन 7 3s are 21 बट माइनस का 15 1s are 15। 1 अपॉन -3 और बाहर माइनस और 3 3s are 9। अगेन सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा हमारा 45
-21, y अपॉन -21 प्लस 15, 1 अपॉन -3, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस 9। x क्या आ गया, 45 में से 21 निकाल दो तो क्या आएगा 24, y अपॉन 21 और 15 को करेंगे सॉल्व तो क्या आ गया प्लस माइनस माइनस तो -6 और 1 अपॉन प्लस 6। अब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर, क्या है हमारे पास x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 और y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा 24/6 और y क्या हो जाएगा -6/6। 6 4 -1, therefore x is equal to 4 and y equal to -1 are the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्होंने बोला है इन इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और ये भी बोला है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इट मीन्स कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पहले से ही दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, द गिवन इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। इसका मतलब है x का कोफिशिएंट क्या है a माइनस बी, y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। तो a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। बट हमने निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वो कैसे निकलेगी, बाय कंपेयरिंग। अब हम इन दो को कंपेयर करते हैं बारी बारी। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 इंटू a प्लस बी हो गया और 3 इंटू a माइनस बी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 मल्टीप्लाई a 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अच्छा, a साइड हम एक साइड ले आते हैं, 2a प्लस 3 इधर था माइनस a हो जाएगा, 2b ये माइनस था, राइट लेफ्ट साइड पे आते ही क्या हो जाएगा प्लस, 2a माइनस 3a माइनस a प्लस 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 2 प्लस 3 इज 5b इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है। ये क्या बन गया, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी वाली कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब दूसरी कंपेयर कर रही हूं मैं, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ये वाली टर्म ऊपर चला जाएगी, 3 3 आर 9a, 3 इंटू b 3b, 3 2 आर 6, 7 इंटू a 7a, 7 इंटू b 7b। अब a वाली और इकट्ठी करो पहले, 9a प्लस 7a इस साइड आएगा तो माइनस 7a बन जाएगा, 3b प्लस 7b इस साइड आएगा तो माइनस 7b। कांस्टेंट टर्म मैं राइट साइड ले रही हूँ, माइनस 6 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 9 माइनस 7 इज 2a, 3 में से प्लस 3 और माइनस 7 तो क्या आ गया माइनस 4b इज इक्वल टू 6। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या आएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। वो 2 नीचे डिवाइड होगा तो 2 3 6, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्या इक्वेशन बनी, a माइनस 5b इक्वल टू 0 फर्स्ट वाली और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। बच्चे जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलर ना बोला हो कि इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, जहाँ कौन सा दूसरा वाला एलिमिनेशन से सॉल्व करो, तो हम जो मर्जी मेथड लगा। अगर जनरल सॉल्व बोला हो, हम बाद में इन जनरल क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगा सकते हैं।
इन केस अगर बोला हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करने हैं, फिर हम कोई भी मेथड नहीं लगाते। अब हमें तीनों मेथड से हम फेमिलियर हैं, अब हम चाहे क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगा सकते हैं जब हमें पूछा ना हो कि कौन सा लगाना है। ठीक है, इसमें हमें सिंपल ए और बी की वैल्यू पूछी है, ये नहीं बोला है कि कौन सा मेथड लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, क्योंकि ए कोफिशिएंट इनके सेम है। इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ए कट गया, -5 + 2 इज इक्वल टू -3b और -3b इज इक्वल टू -3/3 विच इज 1। अब पुट करेंगे b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, a - 5b इज इक्वल टू 0 था, तो 1 पुट किया, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 आर द solutions. Now it's the time of your home task. सेम क्वेश्चन है, मैंने ए और बी वाला किया है, आपके लिए एक के वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट में हमने क्या ध्यान में रखा था, उसका पॉइंट, कौन सा पॉइंट की इनफाइनाइट कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। फिर हमें वैल्यू मिली कंपेयर से। अब इन्होंने बोला है नो सोल्यूशन, क्या बोला है इन्होंने, नो सोल्यूशन, इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपके पास a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की क्या है k - 1, c1 की क्या है 1 और c2 की क्या है 2k + 1। आपने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को कंपेयर करना है, आपको क्या मिल जाएगी k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय ऑल मेथड। ऑल कौन कौन से किए हमने, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस एक क्वेश्चन को आपने 3 टाइम्स निकालना है तीनों मेथड से, ठीक है, और आंसर आपका सेम आना चाहिए, किसी भी मेथड में आंसर जो है वेरी नहीं करता। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, होम टास्क जो दिया है वो जरूर अटेम्प्ट करोगे, उसको अच्छे से निकालोगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस